नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में। इसके कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको 6 सेमेस्टर के मेन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। वो तमाम प्रकार की क्वेश्चन है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। और भी तमाम प्रकार की बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं कि पीडियाट्रिक्स है उससे किस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आती है, वो तमाम प्रकार की जानकारी आज इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूनिट नंबर फर्स्ट जो आपकी इंट्रोडक्शन मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं उसको आपको अच्छी तरीके से कवर करके चले जाना है। पहला है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इससे आपके ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट नोट्स टाइप के क्वेश्चन है वो आने वाले हैं इस यूनिट से। तो आपकी इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन भी बोल सकते हैं, ये शेड्यूल है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक बनता है फर्स्ट यूनिट से। इसके बाद जो आपकी कोल्ड चेन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। इसके बाद जो आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर 5 क्लीन, जिसको भी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ के चले जाना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर इस यूनिट से बनता है। तो अब हम बात करने वाले हैं सेकेंड यूनिट जो कि आपकी सीएचएन की बेस्ट यूनिट है। इससे आपको लगभग क्वेश्चन है इससे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, इसमें आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, वो है डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका नंबर सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। 2 क्वेश्चन ये हो गए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इस पर भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद रिफ्लेक्सेस एंड माइलस्टोन है वो भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है, क्योंकि इससे आपका 100% क्वेश्चन है वो एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है। जो रिफ्लेक्सेस एंड माइलस्टोन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार भी। इसके बाद जो विनिंग फूड है वो भी आपको अच्छी तरीके से एक बार पढ़ के चले जाना है, क्योंकि इससे शॉर्ट नोट्स या वेरी शॉर्ट नोट्स में आता है, ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद यूनिट नंबर थर्ड आपकी चाइल्ड केयर एंड नियोनेट, इससे भी आपके 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनते हैं। पहला है केएमसी यानी कंगारू मदर केयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। इसके बाद हाइपर बिलिरुबिमिया, इसे जिसे हम जॉन्डिस भी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। इसके बाद आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क लगा लेना क्योंकि ये इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपका जो यूनिट नंबर 4 है वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट इन न्यूनोटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, जिससे आपका रेयर चांसेस है कि अगर क्वेश्चन बनता है, अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन है वो बनने वाला है। तो इसे शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आप पढ़ के चले जाना, इससे कम ही चांसेस है बनने के क्वेश्चन, परंतु अगर बने तो शॉर्ट नोट्स में बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सीएचएन फर्स्ट के जो आपकी कॉमन डिसऑर्डर है, जिसमें पहला सिस्टम था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे 2 या 3 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके बाद जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो सीएचएन फर्स्ट में था उससे एक क्वेश्चन बनता है, जिसमें जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिससे आपका बन सकता है ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला। इसके बाद क्रॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कभी कभी एपिग्लोटिस से भी पूछ सकता है, इसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है जिससे जुवेनियल डायबिटीज मेलाइटिस है वो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से कवर करके चले जाना है। इसके बाद चाइल्डहुड इमरजेंसी, इसमें कभी कभी आपका जो ब्रेन है ये पूछ सकता है, तो इसको ब्रेन को अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद फॉरिजन बॉडीज है उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। अब हम बात करने वाले हैं जो आपकी सीएचएन फर्स्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, यानी चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाती है, जिससे आपका लगभग यहाँ पर बात करने वाले हैं तो 45 या 40 के अराउंड परसेंटेज के अराउंड आपका क्वेश्चन है, या क्वेश्चन में जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो इस प्रकार से आने वाले हैं। अब हम सीएचएन सेकेंड के बारे में बात करें तो इससे क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं 65%, एंड इसके बाद आप देख सकते हो 60%, इससे क्वेश्चन है इस सीएचएन सेकेंड से बन सकते हैं। तो आपको सीएचएन सेकेंड है वो बहुत अच्छी तरीके से जो इसका डिजीज पोर्शन है वो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है, जिससे आपको अच्छी एक मार्क्स प्राप्त हो और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। जिसमें सबसे पहला है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, जिससे वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन, जिसे हम कितने भी बार स्टार मार्क्स लगा दें इस सेकंड सीएचएन में तो कम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, साइनोटिक असाइनोटिक
जो हार्ट डिजीज़ होती है वो आपको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इस बार भी ये डिजीज़ है वो आपको 100% 1% देखने को मिलने वाली है। इसके बाद जो आपकी हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिससे क्या क्या देखने को मिल सकता है, जिसमें सबसे पहले है आपका रूमेटिक डिजीज़ नहीं पढ़ना। अगर रूमेटिक डिजीज़ मान लीजिए आप नहीं पढ़ रहे तो रूमेटिक फीवर है वो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। रूमेटिक फीवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। इसके बाद अगला है वो जो है आपका वो रहने वाला है हॉडकिन एंड नॉन हॉडकिन। इसे हम लिम्फोमा जो लिम्फ में जो कैंसर हो जाती है जिसे बोला जाता है, वो भी अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद आपको लुकेमिया है वो पढ़ के चले जाना है। इसके बाद थैलेसीमिया जिसमें अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया आती है वो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। तो हेमेटोलॉजिकल से ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती हैं। इसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, जिससे आपके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आने के पूरी चांसेस होते हैं और हर बार एग्जाम में आता है। तो इस बार भी 100% इसके चांसेस है कि इस बार आए। इसके बाद अगर यहाँ पर डायरिया आता है तो डायरिया का ये मैनेजमेंट पूछ सकते हैं, डायरिया का क्या मैनेजमेंट रहता है। इसके बाद क्लेफ्ट प्लेट एंड क्लेफ्ट लिप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी पूछ सकते हैं कि हेबरमैन फीडिंग क्या होती है। जो बोतल यूज में ली जाती है इस बच्चे के, वो बोतल क्या होती है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके बाद कंजेनाइटल जो आपकी हाइपरट्रोपिक पाइलोरिक स्टोनिसिस है वो पूछ सकती है, जिसमें अनब्लिंगस वोमिटिंग आपको नजर आती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो पूछ सकता है आपको हाइड्रोस्पोरस डिजीज या डिसऑर्डर है ये पूछ सकते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है गैस्ट्रो यूरिनरी ट्रैक्ट या सिस्टम, जिससे आपकी विल्स ट्यूमर है इसकी स्टेजेज है, विल्स ट्यूमर की स्टेजेज है वो इम्पोर्टेंट है। वो आपको विल्स ट्यूमर की स्टेज है वो स्टेज अच्छी तरीके से पढ़ के चली जानी है। 5 स्टेज होती है, 3rd 4th। अगर कभी टाइम मिला तो विल्स ट्यूमर आपको अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद है आपका हाइपोस्पेडिस अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद जो आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। इसके बाद रीनल फेलियर है वो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है इस यूनिट से। इसके बाद अगला है जो नर्वस सिस्टम आ जाता है, इससे आपको मैं बोल ही देता हूँ कि इस बार आपको ये क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पाइना बाइफिडा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हर बार क्वेश्चन है, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, वेरी शॉर्ट नोट्स, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू क्वेश्चन में एक इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही है। तो स्पाइना बाइफिडा को आप कंप्लीटली तैयार करके चले जाना है, स्पाइना बाइफिडा। इसके बाद है आपका हाइड्रोसिफेलस, इसके बाद है सेरेब्रल पाल्सी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नर्वस सिस्टम से बनते हैं। इसके बाद आपका ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर है, जिससे आपको क्लब फुट एंड फ्रैक्चर है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आ जाता है डिसऑर्डर ऑफ आई ईयर स्किन, जिससे आपको अमूमन रूप से नहीं देखने को मिलते हैं, परंतु जो आपको स्किन से अटोपिक प्रेगनेंसी जो आप अटोपिक डर्मेटाइटिस है वो देखने को मिल सकता है। तो आपको इसको अच्छी तरीके से कवर के चले जाना है। इसके बाद कम्युनिकेबल डिजीज़ में आपको दिख सकता है टीबी एंड डिप्थीरिया है वो अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना, और तो आपके मेडिकल सर्जिकल के हिसाब से ही रहने वाली है। इसके बाद मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर से कौन कौन से टॉपिक है वो जो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर पहला है जो इसे हम यूरेसिस या इनकोपेरेसिस के बोल सकते हैं, नेक्चुरिया भी यहाँ पर बोल सकते हैं। इसके बाद हम टेम्पर स्ट्रेंडम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बनने की इसकी पूरी चांसेस है। इसके बाद है जो आपके एक्यूस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद एनोरेक्सिया नर्वोसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको फिजियोसिएशन एंड साइकेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो बुलिमिया नर्वोसा एनोरेक्सिया नर्वोसा बहुत ईटिंग डिसऑर्डर है, हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको भी आपको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना है। इसके बाद चाइल्ड अब्यूज़, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CHN सेकंड से बनते हैं। आई होप आज का वीडियो है जो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई और इस क्वेश्चनों की आपको PDF चाहिए तो आप इस हमारे दिए हुए नंबर पर मैसेज करिएगा, और हमारी टीम से ये PDF है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है मंगवा सकते हो, जिससे नंबर इस प्रकार से रहने वाले 7976294909। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा और अपनी PDF मंगाइएगा। और भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे
मैसेज पर कर देना और कमेंट में बताना कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं।